एक दिन की डीएम बनी 10वीं की छात्रा मनाली पाठक, सुनी फरियादें। एक दिन की डीएम मनाली पाठक ने बाकायदा जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर डाक फाइलों पर हस्ताक्षर किए। जनता दर्शन में आए फरियादियों की शिकायत सुनी। वहीं कई शिकायतों को तुरंत निस्तारित करने के लिए एसडीएम समेत कई जिले के अफसरों को फोन कर शिकायतों से अवगत कराकर जल्द निस्तारण करने का आदेश भी दिया। फर्रुखाबाद में कक्षा 10वीं की छात्रा को एक दिन का डीएम बनाया गया। कुर्सी पर बैठते ही छात्रा ने आई शिकायतों को सुना और उनका निपटारा किया। वहीं महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है, उनमें जागरूकता की कमी है। ग्रामीण अंचल से आई छात्रा मनाली पाठक जिले के राजेपुर सरकारी स्कूल की छात्रा होने के साथ पिता शिक्षक है। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत सोमवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की कक्षा 10वीं टॉपर छात्रा मनाली पाठक को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया है। अफसर बनी मनाली पाठक ने लोगों की शिकायतें सुनी, साथ ही शिकायतों के निपटारे का निर्देश भी दिया। एक दिन की डीएम ने शहर में साफ सफाई के निर्देश दिए। प्रतीकात्मक रूप से बनी एक दिन की जिलाधिकारी मनाली पाठक ने कहा कि वह भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। आज जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और इससे बाकी छात्रों को भी सीख लेने की जरूरत है और शिक्षा के महत्व को बताते हुए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मनाली पाठक के पिता शिक्षक हैं। एक दिन की डीएम मनाली पाठक ने बाकायदा जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर डाक फाइलों पर हस्ताक्षर किए। जनता दर्शन में आए फरियादियों की शिकायत सुनी। वहीं कई शिकायतों को तुरंत निस्तारित करने के लिए एसडीएम समेत कई जिले के अफसरों को फोन कर शिकायत से अवगत कराकर जल्द निस्तारण करने के आदेश भी दिया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार ने डीएम बनी छात्रा को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। फर्रुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। सर, फर्रुखाबाद में आज मिशन शक्ति के तहत एक दिन की जो डीएम बनाया आपने बिटिया को, किस तरीके से पूरा कार्यभार किया इसने आज? माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प मिशन शक्ति के तहत प्रतिभावान ग्रामीण और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चियों की प्रतिभा को ढूंढना, प्रोत्साहित करना रहा है। और इसी क्रम में आज राजेपुर की सरकारी इंटर कॉलेज की 10th की बच्ची मनाली को यह दायित्व दिया गया था, जो अपने कोर्स की चीज़ों को बेटर करते हुए, अच्छा पढ़ते हुए शांति कुंज के संस्कृति के प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें 7 लाख लोग भाग लिए थे, उसमें प्रथम पुरस्कार भी लिए। तो अपने संस्कृति और परंपरा और ज्ञान के श्रेष्ठता का अनुभव करते हुए, उसके बारे में विशारद प्राप्त करते हुए जो अपना काम करे, हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। और मनाली की बड़ी बहन ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए अपनी प्रतिभा से नाडर सोसाइटी द्वारा एडॉप्टेड एजुकेशन ले रही हैं, जिसमें उनको इसरो के डायरेक्टर द्वारा भी व्हाइट हाउस में भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अपूर्वा पाठक है। अपूर्वा जी, आपकी सिस्टर जो है एक दिन की आज कलेक्टर बनी, किस तरीके से आपने जो था इनको मोटिवेट किया? पढ़ने में बता रहे बहुत तेज लड़की है और आप भी काफी शिक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और ग्रामीण अंचल में ये बैकग्राउंड मिलना बड़ा कठिन होता है, कैसे आप लोग कर पाए? हमारा बैकग्राउंड, जो हमारी फैमिली है, पढ़ाई के लिए बहुत हमें प्रोत्साहित करती है घर पे। तो हम दोनों ही लोगों को पढ़ने के लिए बहुत ही, जहाँ जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, हमारे पेरेंट्स हमें लेके जाते हैं वहाँ पे। तो जब जो भी प्रतियोगिता होती है, जैसे मनाली को लखनऊ जाना था उस प्रतियोगिता के लिए, तो पिताजी हमारे तुरंत लेके गए। और जब आज ये उससे अपॉर्चुनिटी मिली जिलाधिकारी सर से मिलने की, मुझे भी आने का मौका मिला, मेरे पिताजी को भी आने का मौका मिला। हम सभी के लिए एक अनुभव रहेगा। और ना ही मेरी बहन ही सिर्फ प्रोत्साहित नहीं होगी, गांव की और क्षेत्र की सभी लड़कियां, उसके स्कूल की भी लड़कियों को भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कि अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो कहीं भी जा सकते हैं। एक दिन के लिए जिलाधिकारी बन सकते हैं और क्या पता आगे चलते वो जिलाधिकारी ही बन जाए। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की आर्थिकता सामने आती है, आपके परिवार को कठिनाइयां आई कभी? जी, तो सबसे बड़ी कठिनाई थी कि हम बड़े फर्रुखाबाद के, मतलब सिटी के स्कूल में कभी जा नहीं पाए। तो हमने अपने गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में।
पर हमारे पिताजी भी वहाँ पे शिक्षा मित्र हैं और हमने जो भी हमें संसाधन हमारे गांव में उपलब्ध थे, जो भी हमारी यूपी बोर्ड की बुक्स थी उन्हें ही पढ़ा और उसी के थ्रू मैंने विद्या ज्ञान की एंट्रेंस एग्जाम निकाला, मनाली में भी निकाला और सब कुछ गवर्नमेंट स्कूल से ही कर रहा है। एक आम सोच बनती चली जा रही है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना, प्राइवेट में। तो आप लोग उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं, सरकारी में भी व्यवस्थाएं हैं, बस पढ़ने का एक जज्बा होना चाहिए? बात यह है कि सरकारी में जो टीचर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अनुभवी हैं और उनकी जो योग्यता है वो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स से ज्यादा है। पर बात यह है कि जो बच्चे हैं वो गांव के बच्चे हैं, वो भी उनमें इतनी लगन नहीं है कि वो जाके टीचर से पढ़ें और टीचर्स भी इतना नहीं सोचते हैं कि इन्हें बुला के पढ़ाएं हम अच्छे से। जबकि प्राइवेट स्कूल में वहाँ पैसा देना पड़ता है तो वहाँ भी पेरेंट्स भी बहुत ही कंसर्न रहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े वहाँ पे, जबकि पेरेंट्स प्राइमरी स्कूल में भेज के एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चा पढ़ाई दिया जाएगा। बल्कि मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, हमारी फैमिली ने हमारे स्कूल के अध्यापकों को जाके कहते थे कि हमारी बच्चियों का ध्यान रखिए और हमसे भी कहते थे कि टीचर से पूछते रहिए। तो हम अपनी तरफ से भी प्रयास करते रहते थे कि सर से कितना पढ़ लें, कितना ज्यादा पढ़ लें। तो इस वजह से हमने पूर्ण रूप से इसका यूज किया, जो भी हमें अपॉर्चुनिटी हमारे गांव के स्कूल में मिली। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मनाली है और मैं गंगा पार महात्मा गांधी इंटर कॉलेज राजीपुर की 10वीं की छात्रा हूँ। बेटा, आज फर्रुखाबाद में आज एक दिन का आपको कलेक्टर बनाया गया है, कैसा लगा और उसके बाद में क्या क्या फरियादें सुनी? जी, मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा और मैं अपने स्कूल को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इसके लिए रिप्रेजेंट किया है और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे अपने ज़िले की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है और मैं अपने आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करना चाहूँगी जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए योग्य बन सकूँ। और देखिए, डीएम बनने के लिए यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ता है जी, क्योंकि आज आप एक बार चेयर पर बैठे हैं, तो आगे भविष्य में आपका क्या इसमें निर्णय है? तो सर भविष्य में निर्णय ये है कि मैं भी अच्छे से खूब पढ़ाई करूंगी तो डीएम बनने की ओर प्रयत्न करूंगी। किस तरह की फरियादें सुनी और कैसे निस्तारण किया पूरा? सर मैंने बहुत मतलब जैसे घरेलू महिलाओं की सुनी, किसी का पति गुम हो गया और किसी के कब्जे मतलब मकान पे कब्जा था उस पर, उस तरीके की फरियादें और एक लोहिया जन का अस्पताल की भी एक फरियाद आई थी तो उसका भी निस्तारण किया। गंगापार में अभी पिछले कई महीनों तक बाढ़ प्रभावित रहा, आप उसी इलाके से हैं, तो उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए? आज यहाँ पर बैठने के बाद में क्या अनुभूति हुई आपको? जी, हमारा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है तो वहाँ पे सर जब बाढ़ आ जाती है तो बहुत ही मतलब नुकसान हो जाता है। जो सड़कें हैं वो खराब हो जाती हैं और जाने आने का रास्ता मतलब टूट जाता है, हमें शहर से संपर्क ही टूट जाता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ के लिए बांध बनना चाहिए जिससे हमारे इधर बाढ़ ना आ पाए, हम बच्चे स्कूल जा पाए और बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं, जैसे खेतों में फसलें नष्ट हो जाती हैं। उसके लिए तो सरकार कर रही है कि उनको उसका फंड मतलब थोड़ा सा जो राशि मिल रही है, जितना नुकसान होता है उतनी राशि देते हैं और ऐसे ही बच्चों का बहुत नुकसान होता है हमारे यहाँ कि एक महीने वो विद्यालय नहीं जा पाते हैं जिस वजह से वो पीछे हो जाते हैं काफ़ी बच्चों से।